फायदा नहीं। और अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम भले पढ़ाई में कितने भी वीक होगे, हर टीचर तुम्हें सपोर्ट करेगा, कितने भी वीक होगे। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तभी तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तुम अगर लीस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो फिर भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इफ यू आर द लीस्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब बहुत कम चांस है तुम्हारे पास होने के। क्यों? तुम्हारा बेसिक 11 12 सब कुछ बेकार रहा है, सब कुछ स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन आज पढ़ना चाहते हो तभी भी तुम्हें मैं बहुत ढंग से सपोर्ट करूंगा और कोशिश यही रहेगी तुम्हारा रिजल्ट है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले किसको एफर्ट लेने पड़ेंगे? बोलो, खुद को। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जर्नल एंट्री पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट था सेंड गुड टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3%। तो भाई देखो, कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% वो बाद की बात है, जब हमें परसेंटेज का यूज करना वो आखिरी में करना है। फिलहाल सेल हुआ है, किसने किया? किसको किया? नाम नहीं पता। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ध्यान से देखो। पहली एंट्री क्या होगा? कस्टमर डेबिट टू कितने का बेटा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फटाक से बताओ। अच्छा डेट देख लेना आप लोग, डेट का कोई पंगा नहीं, डेट लगा देना आप साथ में, उसमें कुछ ऐसा नहीं करेक्टिंग है कुछ। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 40,000, क्या करोगे बताओ? तो यू कैन राइट इट लाइक सेल्स रिटर्न और सेल्स अकाउंट बोथ टू कस्टमर। ठीक है, 40,000 का गुड्स रिटर्न आ गया। Then after what is written over there? Received a letter of approval from customer, 40,000 का गुड्स अप्रूव कर दिया, यानी ये सेल हो गया, एक्सेप्ट हो गया। बताओ एंट्री क्या होगी? क्यों नहीं होगी एंट्री? फटाक से जवाब दो। सर पहले से कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री में ही इसकी एंट्री कर रखे हो, हाँ या ना? फर्स्ट एंट्री में ही इसको सेल मान रखा है, तो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, बिकॉज ये एडिशनल सेल नहीं है भाई, वो वही सेल है, उसी को अप्रूव कर रहा है। ठीक है, अब लिखा है लास्ट में, ईयर एंड में, गुड्स अवेटिंग अप्रूवल, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 20,000। बेटा ध्यान से देखना, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ फटाक से। अप्रूवल नहीं मिला है और अभी ईयर खत्म हो गया, क्या करोगे? सबसे पहले सेल कैंसिल करोगे, तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट टू ट्रेड रिसीवेबल डेटर या कस्टमर। तो मैं पहले कस्टमर लिख रहा हूं तो अभी भी कस्टमर ही लिखूंगा ना। तुम्हें क्या कष्ट है? गलती हो गई। चलो 20,000। वो तेरा बिरयानी वाला दोस्त कहाँ है? भाई देखो मैं बता दूं, अगर आप लोग को एक हिंट दे रहा हूँ, इसके साथ कभी भी अगर मार्केट में जाते हो तो कभी भी बिरयानी वगैरह जैसी चीजें मत। एक बार वेज बिरयानी खिलाई थी एक लड़के को, 1.5-2 महीने तक छुट्टी करनी पड़ी थी उसको, पता नहीं क्या खिला दिया उसको, और खुद नहीं खाया था। बता रहा हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ, डेंजरस लड़का है। लकी तो काफी अनलकी होने वाला है, टेंशन ना ले। उससे तो बात भी नहीं हुई है काफी जन्म से, तो फेस टू फेस में नहीं आता तो ऑनलाइन क्या आएगा। ध्यान दो बेटा, अभी क्या करना है, आखिरी एंट्री बताओ फटाफट। एंट्री तो सर क्लियर है, बाद में होगा तो फिर नॉर्मल सेल हो जाएगा ना बेटा। ये तो हमने आज ही कैंसिल कर दिया, यानी ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। अप्रूवल के लिए भेजा था 1 लाख, सारा हिसाब क्लियर था, 20,000 बच रहा था, उसको भी मैंने कैंसिल ही कर दिया। यानी अब ये 20,000 का मेरा कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग नहीं है, सब कुछ क्लियर है। कल को ये 20,000 का गुड्स खरीद लेता है तो उसका भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 3 या 4 में है, अभी आऊंगा, टेंशन मत लो। आप मुझे बताओ, ये 20,000 का गुड्स जो है ये सेल है या कॉस्ट है? अरे सेल है, ये क्या है? सेल है। और आपको क्या निकालना है? सर क्लोजिंग स्टॉक, उस पे क्या आएगा? कॉस्ट आएगा, हाँ या ना जवाब दो। कॉस्ट आएगा, हाँ या ना जवाब दो। सेल्स है तो ये कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट कैसे आएगा? सर ये जो सेल होता है ना, वो कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% है, यानी ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? सेल्स दे रखी है। बहुत गड़बड़ है, सेल्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट कैसे निकलेगा फिर? तो बेटा एक बात बताओ,
बहुत बेसिक तरीका समझाता हूँ। पहले तो ये दो चीजें समझ लो जो कि वो आगे के चैप्टर में भी हेल्प करेंगे। अगर रेट ऑन कॉस्ट दिया है, रेट ऑन, और आपको रेट ऑन सेल्स निकालना है, तो क्या करना, देखो ध्यान से। जैसे रेट ऑन कॉस्ट दिया है, कितना दिया है, 33.3333, यही तो आएगा उसका मतलब। यानी इसको आप बोल सकते हो क्या, क्या दिया है, 1/3 ना। तो भाई 33 होल 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 100 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यही आएगा 1/3, ठीक है ना। बोलो, अब आगे बताओ इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 रुपए की कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना बेटा, 1 रुपए का प्रॉफिट है। और आपको अच्छे से पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो रेट ऑन सेल क्या होगा, देखो ध्यान से। ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, यानी सेल कितने का होगा और प्रॉफिट कितना था। तो सेल्स पे रेट क्या होगा, 1/4, यानी कितने परसेंट, 25%। बेटा ध्यान से समझो, अगर रेट ऑन कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट नीचे हो गया और उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया। बोला था 1/3, 33 होल 1/3 का मतलब यही होता 1/3। तो 1/3 का आपका कॉस्ट पे प्रॉफिट था, यानी 3 रुपए की कॉस्ट है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। नाउ टेल मी दैट कि अगर 3 का कॉस्ट 1 का प्रॉफिट तो सेल कितना होगा, 4 रुपए। तो 1 रुपए प्रॉफिट है 4 रुपए पे सेल के हिसाब से, तो सेल पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 25%। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आपको पता है ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, बोलो। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को क्या मान लो, और प्रॉफिट कितना है बेटा, 33.33। तो सेल कितना होगा। अब आप बताओ किसकी वैल्यू मिली और किसकी नहीं मिली है। सर ये वाला मिल रखा है, हमें ये निकालना है। तो अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड आता है, यूनिटरी मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड आता है, तो बेटा अगर यहाँ पे 20,000, तो 20,000 किसकी वैल्यू है, 133.33 की। और तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए, तो 100 की। निकाल दो, बात खत्म। ये भी यूनिटरी मेथड है और क्या, ये तो बचपन से करते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, 75,000 है। चलो कोई नहीं, क्लियर है। आपको जो समझ में आए वो यूज करो। एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्त, प्रोपोर्शनल मेथड है। सेल्स जो है वो दो चीजों में बट रहा है, कॉस्ट में और प्रॉफिट में बट रहा है। ये समझो ये 100 और 33.33 का रेशियो है, और आपको इसका हिस्सा निकालना है कॉस्ट का। कॉस्ट मिस्टर कॉस्ट है, मिस्टर प्रॉफिट है, और ये टोटल सेल्स है। इनको डिवाइड करना 100 और 33.33 के रेशियो में। तो मिस्टर कॉस्ट का हिस्सा क्या बनेगा, यही तो करोगे, यही तो करोगे। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ चुका होगा, कब का खत्म हो चुका होगा। तो वही चीज है, यही प्रोपोर्शन है बेटा। ये कोई फॉर्मूला, बहुत से लोग इसको फॉर्मूला समझ के बड़ा दिमाग लगाते हैं। क्यों फॉर्मूला समझना भाई, प्रोपोर्शनेट कर रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना, आपको बहुत से चैप्टर में यूज करना है इसको। आप मुझे ये बताओ कि अब इस पे कितने का कॉस्ट आएगा, बताओ फटाफट। कितने का कॉस्ट आएगा, कॉस्ट आएगा 15,000 का, हाँ या ना। तो आप बताओ एंट्री क्या होगी, फटाफट जवाब दो। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, एक नाम दे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको याद रखना है। कितना आया था बेटा, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब आपको लगता है ये पॉइंट समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बताओ भाई। सर दोबारा बताना है। क्या चीज, दोबारा सर ये दोबारा। रेट प्रॉफिट हाँ जी कॉस्ट वाला बताओ सर, कॉस्ट कैसे हो। बेटा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है कितना, 1.3%। हाँ बता दो। अच्छा रेट ऑन कॉस्ट,
देखो ध्यान से, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया था कितना, बोलो 1/3%। 133.3, उसको 1/3 को अगर आप पूरा फ्रैक्शन डेसिमल में रखोगे तो ये आएगा 33.33, ये 3 आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता 1/3। तो कॉस्ट पे 1/3, प्रॉफिट क्या था, कॉस्ट पे 1/3, 1/3 मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 रुपए की कॉस्ट है। यानी अगर आप 3 रुपए की कॉस्ट लगाते हो तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1 रुपीज का, 1 रुपी। कोई दिक्कत? सो व्हाट विल बी द सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बच्चों को पढ़ाया जाता था बचपन में, तो 4 रुपए का सेल, और उस पे प्रॉफिट कितना होता है, तो 1/4, यानी कितना हो जाएगा सेल्स पे परसेंटेज। अब 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मत करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मत करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने तो आता हो। ठीक है, ठीक है सर। इतना ओके भाई। पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया आई गेस, नहीं आया तो बता देना। चलिए सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए ध्यान से। अब यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा खेल कर रहा है ये। Amit runs an online store wherein the goods are casually sold on sale on approval basis. The following is the information provided to you during 2020. पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया बताओ फटाक से, कितने का, और परसेंटेज क्या है बेटा, 25% ऑन। और ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या है, और हम कॉस्ट की एंट्री करेंगे या सेल्स की। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, करना है क्या, जर्नल एंट्रीज। ध्यान से सुनना दोस्तों, फटाफट ध्यान से सुनना, क्या करना है अब यहाँ पे आना। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, सेल की। क्या एंट्री होगी, किसको सेल किया था, नाम दिया क्या, नहीं वो तो सेल करने वाला था, किसको क्या नहीं दिया, कस्टमर या डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, जो भी लिखना लिख लेना, आपकी इच्छा। मेरे को क्या करना है, मैं तो कस्टमर लिखूंगा, मेरे को इसी में अच्छा लग रहा है। नहीं वो कुछ भी बोले तभी भी तुम डेटर ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर कुछ भी लिख सकते हो, तीनों एक ही चीज है यहाँ पे। मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, तुम क्या करोगे, अब बताओ कितना अमाउंट लिखोगे। सर देखो ध्यान से, 1,20,000 कॉस्ट थी, पर कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है, और कॉस्ट भी दे रखा है, तो बताओ सीधा 25% नहीं निकाल लोगे। तो 1,20,000 का 25% 30,000, तो कितना हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ 1.5 लाख रुपए आएगा सेल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, क्लियर है ना। नो सर। क्या दिक्कत है बताओ, क्या नहीं आया बताओ ना। हाँ कैलकुलेटर है, निकालो जरा, 1,20,000 का 25% निकालो, तो 30,000 जोड़ोगे नहीं कॉस्ट में। सेल क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वही तो, कैलकुलेशन ही नहीं किया होगा तूने, नहीं किया था ना, हाँ ना किया, नहीं तो वो तो सुन के बताया था, तो समझ में आएगा क्या। जब कोई भी कैलकुलेशन जा रहा है आपके पास तो उसको आप खुद करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो इनके भरोसे बैठे हो तो फिर तो काम खत्म है, उन्हें तो आएगा तुम्हें नहीं आएगा। बेटा कैलकुलेशन खुद करो, अपने आप आइडिया तो लगेगा ना किस बात का कैलकुलेशन करना है, वरना तो हम तो केवल सुन रहे हैं उन्होंने जो बोला 30,000, अब कहाँ से आया पता नहीं, तो हमने तो किया ही नहीं। कैलकुलेशन करो ध्यान से, 25% कॉस्ट पे था और ये कॉस्ट है। और जितने ऑनलाइन बैठे हो बेटा देख लो, ऑनलाइन बैठने का मतलब ये नहीं कि मौज करने बैठे हो, कैलकुलेशन करते रहो। यस सर। 1,20,000 का 25% है, ये 1,20,000 का 25%, क्यों 25% ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये कॉस्ट दे रखा और हम कॉस्ट की एंट्री नहीं कर रहे, किसकी कर रहे, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। तो सेल्स निकालोगे, 1,20,000 का 25% आ जाएगा कितना, 30,000। सेल कितना होगा। नाउ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कितना, क्या एंट्री होगी, सेल्स या सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देना, और टू 280 नहीं, टू कस्टमर 280।
80,000 रुपए। नेक्स्ट क्या होगा? गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर, कितना? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे आप इसका, है ना? तो 40 और 80 एक 20 का हिसाब लग गया। यहाँ पे अमाउंट नहीं देता तो भी तुम्हें पता था 1.5 लाख में से एक 20 खत्म हो गया, कितना बचा? 30,000 का अप्रूवल मिला क्या? नहीं मिला। तो क्या करेंगे? इसे कैंसिल करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 30,000। और अगली एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ मुझे फटाफट, एंट्री बताओ पहले। स्टॉक विद टू, और अमाउंट कितने पे क्या आएगा सर? कॉस्ट आएगा या सेल्स आएगा? कैसे निकलेगा? सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से। देखो 30,000 कॉस्ट नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं? कॉस्ट है, ये सेल्स है। कस्टमर के पास कॉस्ट रहता है, सेल्स रहता है, तो सेल्स है ना 30,000। क्या होगा? सेल्स है 30,000, इसको क्या करोगे? कॉस्ट पे लाओगे। तो बेटा कॉस्ट पे परसेंटेज कितना था? सुनाई नहीं दिया? जोर से बोलो। 25% यानी क्या होगा? 1/4। 25% को क्या बोलते हैं? 1/4 यानी कॉस्ट 4 रुपए। कॉस्ट 4 रुपए तो प्रॉफिट कितना? तो आप बताओ सेल्स कितना होगा? 5 रुपए। और उस पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 1/5। 1/5 को कितने परसेंट बोलते हैं? इंटू 100 कर लेना, क्या आएगा? 20%। क्लियर होना चाहिए ये चीज। 1/4 था कॉस्ट पे, 25% मतलब 1/4 होता है। आपको अगर विश्वास ना हो तो 25/100 लिख के फिर डिवाइड कर लेना, और नहीं अगर करने आता तो किसी से करवा लेना, आएगा 1/4। ठीक है? 25% का मतलब क्या आएगा? 1/4। अगर 1/4 है यानी कॉस्ट पे 1/4, तो 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप बताओ सेल्स कितना होगा? सेल्स होगा 5 रुपए, तो 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट यानी कितने परसेंट? 100 से मल्टीप्लाई करो, अगर आपको नहीं आता, इतना दिमाग नहीं चलता, तो 20% का प्रॉफिट आ गया। अब आप बताओ 30,000 में से 20% माइनस करोगे, 20% कितना आएगा? 6,000 माइनस 24,000। आप बताओ दिक्कत है इसमें? 2 बार कैलकुलेशन तो कराई दिया, आप क्या? No, sir. अब अगला वाला पूछूंगा, कराऊंगा नहीं अब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप करो। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अभी मिलेगा, भी टेंशन फ्री होके पढ़ो। पहले पढ़ लो, बाद में देखना, स्क्रीनशॉट के पीछे मत पढ़ो फिलहाल। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस casually. He has sold goods worth rupees 150,000, sold at a profit of 33 whole 1/3 on। अब देखो सेल भी दे रखा है और प्रॉफिट ऑन सेल भी दे रखा है, तो कॉस्ट की जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, तो देखेंगे अभी। which has been awaiting approval from the customer on the date of closing the books after। अब देखो, अब आप मुझे बताओ क्या ये सेल हुआ? आप दिमाग मत लगाओ, ये स्टार्टिंग का ट्रांजेक्शन नहीं दे रहा है, ये करता है, कह रहे करते थे ये लोग, काम करते थे। 1.5 लाख का गुड्स ऐसा है जो कस्टमर के पास है और अभी भी अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको लास्ट में एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। समझ में आई बात की नहीं आई? एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, तो 2 एंट्री लास्ट में होती थी ना, क्या क्या होती थी फटाफट बताओ, ध्यान से देखना बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री ही करनी है यहाँ पे यार। 1.5 लाख का पूरा गुड्स जो है वो कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, तो पहले तो एंट्री तो तुम्हें समझ में आ गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कितना, और उसके बाद क्या हुआ? इसके लिए कहां ले जाएंगे इसको? बताओ फटाफट, बोलो ना। स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू। तो भाई देखो पहले वाले का तो तुम्हें अमाउंट मिल गया, सेल वैल्यू। अब दूसरे वाले पे क्या था सर? कॉस्ट पे, सॉरी प्रॉफिट पे परसेंटेज, सेल्स पे परसेंटेज था, और तुम्हारे पास है क्या ये? सेल्स। तो सीधा 1/3, 33.33 का मतलब क्या होता है? क्या बताया? 1/3। तो सीधा 1/3 निकाल लो बेटा, फटाक से बताओ 1/3 निकाल के कितना आएगा? बोलो। तो 50,000 प्रॉफिट हटा दो, कितना आया कॉस्ट? 1 लाख।
अभी इसका कैलकुलेशन आपको खुद करना है भाई, इतना आसान कैलकुलेशन है। देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा सेल है, इस पे 33.33 का परसेंटेज था प्रॉफिट का। 33.33 का मतलब 1/3। अब 1.5 लाख का 1/3 होता है 50,000, तो प्रॉफिट 50,000 था, हटा दो यहाँ से, बचा कितना? हो गया खत्म? अरे नहीं सर, आगे भी कुछ है। कह रहा है ये साल खत्म हो गया, उसके बाद कस्टमर हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट and the rest has been rejected। तो मैंने रिजेक्शन की एंट्री तो पहले ही पास कर दी, मैंने ये मान लिया था ना कि अब वो उसके पास है ही नहीं, वो मेरे पास आ चुका है, हाँ है ना। तो उसके बाद उसने 75% गुड्स खरीद लिया, 75% गुड्स खरीद लिया। ध्यान से सुनना, किसका 75%? अरे कॉस्ट का निकालो या सेल्स का निकालो, एंट्री तो सेल्स की होनी है ना। अगर कॉस्ट का 75% निकालोगे तो सेलिंग प्राइस बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऐड माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट का। और सीधा अगर सेल्स का 75% निकाल लोगे तो तुम्हें दोबारा ऐड करने की जरूरत है। तो 1.5 लाख का 75% बताओ, ये नेक्स्ट ईयर में हो रहा है बेटा। तो कस्टमर डेबिट कर लो टू सेल्स, कितना खरीद लिया? 1,12,500। ध्यान से सुनना, ये आपको कंसेप्चुअली, जो अभी थोड़ी देर पहले दोस्त पूछ रहा था ये कि सर मान दो अभी तो आपने कहा कैंसिल हो गया, अगले टाइम में वो जो गुड्स रखा उसको कहता मैं खरीद रहा हूं, तो फिर नॉर्मली जितना खरीदा उसकी एंट्री पास कर दो, बात खत्म। ठीक है भाई, देखो सारा ट्रांजेक्शन हमने साल के आखिरी में पूरा कैंसिल कर दिया था, यहां तक में ध्यान देना, यहां तक में सारा ट्रांजेक्शन इसके ऊपर कैंसिल हो चुका है। यानी किसी कस्टमर के पास मेरा कोई गुड्स नहीं, ऐसा हमने मान लिया है बुक्स में, है ना, क्योंकि वो तो हम अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिए। ऑल्दो कस्टमर के पास गुड्स है, लेकिन एक्चुअली जो अकाउंटिंग है उसमें हिसाब से क्या है, वो खत्म हो चुका है। अब कस्टमर कहता 75% मैं खरीदूंगा, मैं कहता खरीद ले, पैसे दे दे। मतलब क्या, ये सिंपल एंट्री कर देनी है। इसके बाद सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो सब रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया पूरा। अब नया हो रहा है जो ना, जो अप्रूवल दे रहा है वो सिंपल क्वेश्चन हो गया, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कस्टमर ने गुड्स को खरीद लिया, यानी आपने बेच दिया, तो सेल की एंट्री पास करो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1,12,500 का करना, ये 75,000 बोला है, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है। Yes, sir. ठीक है, अरे इसने, अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि जो गुड्स मैं बेचता हूँ वो 33% प्रॉफिट लेता हूँ सेल्स पे, 1/3 प्रॉफिट लेता हूँ सेल्स पे। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि 75% जो कॉस्ट पे था, अब ये थोड़ी ना बोला कॉस्ट पे सेल किया है, यहां बोला है इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के 75% के बराबर का गुड्स उसने खरीद लिया। तो ये कहां बोला है कि 75% का जो अमाउंट आएगा उतने ही अमाउंट में खरीदा, बोला है क्या क्वेश्चन? बोलो फिर, ये गलत लिखा है इन्होंने, करेक्शन कर लेना। ये एग्जाम में जो बताया वो करके आना, ये मत करके आना। एग्जामिनर ये नोटबुक देखकर तुम्हारे सॉल्यूशन नहीं निकालता, ठीक है ना। तो याद रखना ये गलत है, ये अमाउंट गलत है, बेसिकली एंट्री सही है। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ गया। और अगर Yes, आपको sir. मन नहीं करता ऐसे करने का, तो दोस्त एक बार 75,000 निकालना, फिर उसके बाद जो रेट आपका सेल्स पे उसको कॉस्ट पे ले आना, और कॉस्ट पे ले आने के बाद उसको जोड़ देना। ठीक है ना, कॉस्ट पे लाओगे 50% ऐड होगा, समथिंग लाइक आई गेस। Yes, sir. फोर्थ इलस्ट्रेशन पे आऊं मैं भाई, बुक में गलत था उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इधर, एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस नॉर्मली से थोड़ा अलग होंगे। क्या बेसिस पे बेचा है? अच्छा इसके बाद कोई क्लास है क्या आपकी अभी, कितने बजे है? हाँ जी 11:20 पे sir. 20. 11:20 कौन सी क्लास है, ये कौन सा शेड्यूल होता है? 11:20 को कोई शेड्यूल होता है? यूनिट टेस्ट है ना सर, फिर उसके बाद। अरे तो ये 11:20 मतलब 10 मिनट में क्या तुम कैसी बातें करते हो यार। मतलब चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, खत्म तो हो जाता। वो सुबह में लाइट का पंगा था, नहीं तो 9:30 9:45 से शुरू करता तो 15-20 मिनट और लगते ही खत्म हो जाता, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता। लेकिन अब आधे घंटे और लगाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पूरा एक सेशन इस पे जाएगा एंड देन आफ्टर एक और सेशन चलेगा, नया चैप्टर शुरू करूंगा। तो जो लोग छुट्टी कर रहे हैं उन्हें करने दो आराम से, लेकिन तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो करके आना आपको, और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन मॉड्यूल में है आपको आगे पढ़ना, अगर सेम क्वेश्चन लग रहा है आपसे हो जाएगा तो कर लेना, बिना चीटिंग के। हाँ, चीटिंग कर करके सारे बना लेना। चीटिंग करे बिना बनाए चलो मिलते हैं बेटा। तूने पहले पढ़ा था क्या ये? कल रात को लकी हो जाता है तो किस बात में लकी तेरे साथ रहता है, लकी मेरे साथ रहता है।